आज सुबह के समय मैं सर्वशक्तिमान प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, जिसने ये मौका दिया कि उसके उस अनुग्रह का धन्यवाद कर सके, उसके उपकारों की शुक्रगुजारी कर सके, क्योंकि वो भला परमेश्वर है और उसकी दया निरंतर उसके डरवाइयों के निकट रहती है। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक मन्ना पर मनन करें। नीति वचन 10 अध्याय और उसकी 22 आयत। यह इस प्रकार लेखक कहता है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। नीति वचन लिखने वाला लेखक कि जब हम जीवन को जांचते हैं या उसे देखते हैं तो सुलेमान बादशाह का जिक्र आता है। और ये सुलेमान बादशाह एक ऐसा राजा है जिसके पास बुद्धि और विवेक और धन संपत्ति कोई घटी नहीं थी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उसे हर एक ऐसी चीजों से नवाजा जो खुदा की एक दया के कारण, एक अनुग्रह के वसीले से उसको मिली है। और ये लेखक साफ तौर पे कहता है कि धन यहोवा की आशीष से मिलता है। इसका मतलब धन परमेश्वर की एक आशीष है। पर इस बात को ध्यान दे कि बहुत से लोग धन को एक आशीष के रूप में मानते हैं और अगर धन उनके पास नहीं है तो वो सोचते हैं कि हमारे पास आशीष नहीं है। सबसे बड़ा सौभाग्य तो परमेश्वर के घर में पैदा होने का है। ये मेरे लिए और आपके लिए आशीष ही तो है। पर इस संसार में रहने के लिए, अपने जीवन को बसर करने के लिए एक व्यक्ति को जरूरत पड़ती है धन की। आज हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो धन के कारण रुकी हुई हैं। कई बार चाहे सेवक हैं तो भी कि सेवा का काम करे तो बिना धन के कैसे, या अगर हम एक विश्वासी हैं और हमारे घर में हमें बहुत सी उस धन की आवश्यकता है जिससे घर का पालन पोषण या हर जरूरतें पूरी हो जाए। इसलिए जब आप इस बात को सुन रहे हैं और इस कलाम को कि धन यहोवा की आशीष से मिलता है, तो उससे पहले हम अपने जीवन को जरूर जांचें कि अगर मेरे जीवन में अगर कोई घटी है तो क्या कारण है कि परमेश्वर मुझे सिखाना चाहते हैं, या मेरे पास इतना धन आने के बाद क्या मैं परमेश्वर के साथ सही तरीके से चल पाऊंगा या नहीं। परमेश्वर हमारे भविष्य की हर बातों को जानते हैं, इसलिए ये निर्णय तो आपको अभी और इसी समय लेना पड़ेगा। जब आज इस वचन को आप सुन रहे हैं कि अगर कल ही आपके अकाउंट्स एकदम भर जाए और आपका स्वभाव क्या होगा। हो सकता है आपका स्वभाव बदल जाए। आप उस धन के कारण जो आज प्रभु के सामने अपने घुटने को टिकाते हैं, प्रार्थना और विनती करते हैं, शायद कल ना करें। वो अलग बात है कि हमारे पास जब धन नहीं होता हम बहुत सी बातें अपने मुख से कहते हैं कि प्रभु अगर आप मुझे धन देंगे तो मैं आपके लिए हर कामों को करूंगी। परंतु इस बात को ध्यान दें कि हमारी जुबान से निकले हुए शब्द, आज बहुत से लोग हैं जो उतावली में आकर कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति को या परमेश्वर के आगे ये चीज वाचा के रूप में बांधते हैं कि हाँ हम आपकी मदद करेंगे, हम आपके धन से प्रभु किसी न किसी को देंगे। और अक्सर ऐसा वो लोग करते नहीं हैं। और ये कारण क्या है कि वो आशीषित नहीं होते हैं। उनका धन या तो डॉक्टर्स की दवाइयों में जाएगा या बैंकों की किस्तों की ओर जाएगा, या धन जो आप कमाते हैं उसका कोई भी फल आप उसका आनंद नहीं उठा पाएंगे। दो कारण है कि उतावली में से कही हुई बातें कि अगर हम किसी को वायदा करते हैं या किसी को हम कहते हैं कि हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे या ऐसा कुछ करेंगे, परंतु नहीं कर पाते, तब भी हमारे मुख के सृजनहार परमेश्वर ने जो हमारे मुख में ये बातों को डाला है, हम उसके द्वारा कई बार खुद ही दोषी ठहरते हैं। आज बहुत से लोग हैं जो उतावली में कहते हैं। दूसरा कि जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं और उस बुराई में अपने जीवन को जीते हैं तो फाड़ खाने वाला आपके जीवन से उस धन को जो आप कमाएंगे वो शैतान अपने पास लेके जाएगा। मेरे अजीजों, इसलिए भेंट मार को खोलती है। वचन साफ तौर में कहता है अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में धन के उस आशीष के भंडार को खोले, हम उसमें परमेश्वर का धन्यवाद करके जो खुदा का है वो खुदा को दे। और साथ में इसमें कहा कि जो यहोवा की आशीष से जब जो धन मिलता है उसमें वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। आज बहुत से लोग हैं दुखी हैं, धन कमाते हैं परंतु वो धन डॉक्टर्स की या दवाइयों में या कहीं ना कहीं दुष्ट उनके धन को लेके चला जाता है। इसका मतलब समझ जाए कि अगर आपके पास धन तो बहुत आय से है परंतु आप उसका
आनंद नहीं ले पा रहे, आप उसे प्रभु के लिए खर्च नहीं कर पा रहे, तो कहाँ से आप उस धन की आशीष को निरंतर बनाए रखेंगे। इसलिए हमारे जीवन में धन यहोवा की आशीष से मिलता है, परंतु जब वो देता है तो उसमें दुख नहीं देगा। आप चाहे थोड़े ही पैसे कमाते हो, उसमें भी आप आनंदित होंगे। इससे बढ़कर कि आप लाखों कमाए, परंतु लाखों से करोड़ों का धन कमाया हुआ भी वो आप उसका सुख विलास या आनंद नहीं उठा सकते, क्योंकि वो धन कहीं ना कहीं चला जाएगा, या आपने वायदे करे किसी को करने के लिए, तब भी वो धन कहीं और चला जाएगा, क्योंकि हम अपने मुंह के सिरजनहार हैं और परमेश्वर तो सच्चा है, जीवित परमेश्वर है। वो आपकी वाचाओं को सुनता है, समझता है, इसलिए हम उसे धोखा नहीं दे सकते। ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुदा के भवन में जाकर भी अपने जीवन को जब प्रभु के सामने रखते हैं और कहते हैं प्रभु मैं मन्नत मानता हूँ, या मैं ऐसी मन्नत को या ऐसी किसी की मदद के लिए, परंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाते तो ऐसे लोगों को बहुत बड़ी हानि को उठाना पड़ता है। मेरे अजीजों, अगर हम चाहते हैं परमेश्वर वो धन की आशीष को हमारे जीवन में दे और बहुत आय से दे, और जिसमें कोई दुख ना मिला हो, कि आपके पास अगर धन आया है तो अगर आप बीमार पड़े हैं या आपने उस परेशानी में चले गए हैं उस धन के साथ में, उस धन का भी कोई फायदा आपको नहीं होने वाला। परंतु भजनकार इस बारे में कहता है, वो कहता है कि और वह उनको ऐसी आशीष देता है कि वो बढ़ जाते हैं और उनके पशुओं को भी वह घटने नहीं देता। इसका मतलब धन की भी एक आशीष है। अगर जो आशीष परमेश्वर देता है वो बहुत बढ़ जाते हैं, उसमें घटी नहीं होती, परंतु वहाँ कहता है कि पशुओं को भी वह घटने नहीं देता। मेरे प्यारो, जब परमेश्वर का पूरा वचन एक वायदा है, एक आशीष है, इसलिए कहता है फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। जी हाँ, उत्पत्ति 26 अध्याय और उसकी 12 में कहता है कि इसहाक ने जब उस देश में जोता बोया उसी वर्ष 100 गुना फल पाया। इसका मतलब जब तक आप बोएंगे नहीं या इच्छा रखते हैं एक फल की, जब तक एक बीज आपके हाथ पे है और वो बीज जब तक जमीन पर जाकर उगेगा नहीं, तब आप कैसे उसमें से फल खा पाएंगे, जिसको बोया ही नहीं गया। पर कल्पना तौर पे कि हाँ मैं एक दिन फल खाऊंगा, हो सकता है ऐसे कारण भी आप कई बार आशीष नहीं हो पाते। इसलिए हम जब तक बोएंगे नहीं, जब तक उस जोते को जोएंगे नहीं, तो इसहाक ने वही काम किया, उसने बोया और 7 गुना उसी वर्ष में उसने पाया। और आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीषित करे और आप उस धन की आशीष को लेना चाहते हैं जिसमें कोई दुख ना हो, इसलिए प्रभु की आवाज को सुने, उसके वचन को माने और खुदा की उस बड़ी आशीष को लेने के लिए आप इसी समय अपने हृदय को खोल दें कि मैं अपने हाथ को रोकूंगा नहीं, मैं अपने हाथों को परमेश्वर के लिए, उसके कामों के लिए आशीष के रूप में दूंगा। और प्रभु आपके लिए भी जब आप बीज बोएंगे, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत उस फल को जो आने वाले समयों में आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक आशीष का कारण बन जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आज सुबह के समय हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, इस समय हम में से कोई भी प्रिय भाई बहन जो किसी ऐसी अवस्था में है कर्ज के, परंतु धन की आशीष से वो वंचित है, आज इसी समय उनके हृदय को प्रभु आप बातचीत करें। प्रभु जी, वो अपने हाथों को बढ़ाएं, और थोड़ा है या ज्यादा है, परमेश्वर के लिए उस बीज को बोए, जिससे वो आशीष को परमेश्वर की ओर से जो मिलती है वो निरंतर उसका आनंद उठा सके, और जिसमें जब वो परमेश्वर धन की वो आशीष देगा उसमें वो दुख नहीं देगा, जिससे वो धन की जो बरकत है इनके घराने पर, इनके परिवार में, इनकी आने वाली किस्तों पर भी निरंतर बनी रहे। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ जो लोग आज के इस वचन को सुना है उनको आप आशीषित करें इस धन से और उस असीम धन से जो प्रभु यीशु मसीह में है। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद कि आपने प्रार्थना को सुना, प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में, आमीन।